हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। मैं अमन वर्मा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉसियन थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, जिसका नाम है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन ए इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट प्लेस इन इट। यस, सो बाय इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। हाउ, चलिए देखते हैं। इस टॉपिक को कराने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको मैं करवाऊंगा। एक एग्जांपल मान लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज मेरे पास एक ये सिलेंड्रिकल मार्कर है एंड इट इज आल्सो नोन एज इनफाइनाइट चार्ज शीट। जब मैं इसको इसमें प्लेस करवा देता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि इनफाइनाइट चार्ज शीट जब मैंने एक सिलेंडर के अंदर प्लेस करवा दी तो अब क्या होगा, इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। ठीक है ना। तो कैसे मैं इसके अंदर एक्सप्रेस करूंगा इस चीज को, चलिए थोड़ा हम नोटिस करते हैं। एक मैं शीट बना लेता हूं, ये मैंने शीट बना ली, इनफाइनाइट चार्ज शीट। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इस शीट को मैं प्लेस कर रहा हूं एक सिलेंडर में। सपोज करो एक सिलेंडर के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, गॉट इट। सिलेंडर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्पेस प्रॉब्लम है ना। ये लो। सो इट इज द रेडियस ऑफ कैप ऑफ सिलेंडर। ये बच्चे कैप है सिलेंडर की, इट इज नोन एज कैप। ठीक है, और एक ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। सो जब एक शीट को मैंने इस सिलेंडर के अंदर प्लेस कराऊंगा तो व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी या इस तरफ होगी। यस और नोट? बिल्कुल। So here the direction of electric field now this one and this one। ठीक है, और मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सिलेंडर बॉडी के इस कैप पे है और इस कैप पे है, तो मेरा एरिया वेक्टर भी कैप पे होगा। ठीक है, तो मैं कैप पे एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने ड्रॉ कर लिया एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। सो मैं अगर बात करूं इस सिलेंडर की वॉल पे, क्या इस सिलेंडर की वॉल पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? नो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है। बट मैं अगर एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर ऊपर होगा, बट इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ऑन वॉल ऑफ सिलेंडर when infinite charge plane sheet is placed on it, so in this case the wall of cylinder will electric field is 0, only cap has maximum electric field intensity। चलिए एक बार डेरिवेशन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। we know very well small flux is equal to E dot ds and small flux is equal to ADS cos theta। Now first of all when we discuss on the wall of cylinder, अगर हम एक सिलेंडर की वॉल पे अगर हम बात करें, now angle will 90 डिग्री because इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है and एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है। now makes the angle is 90 degree, so on the wall flux will 0 because cos 90 is 0। अगर मैं कैप की बात करूं, d phi is equal to E dot cos theta। Now theta will remain same 0 degree because direction of area vector and electric field is same direction, so now small flux is equal to ds cos 0 degree। now small flux is equal to ADS। सो यहां पर मेरे पास स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू निकल गई, डी फाई इज इक्वल टू एडीएस। बाय दिस रिलेशन वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
व्हेन इनफिनिट प्लेन शीट चार्ज प्लेस ऑन इट सिलेंडर बाय गॉसियन थ्योरम। चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे। अब मेरे पास यहां पर स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू ईडीएस। सो मैंने सिलेंडर की कैप पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, वो क्या है, डीएस एरिया, इट विल डीएस। एंड व्हाट विल ऑब्जर्व, देखो एक बात कॉमन सेंस की बात है बेटा, जब इसके अंदर मैं एक शीट प्लेस करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, बोथ आर चार्ज। एक शीट है, सपोज करो एक शीट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये बोथ आर चार्ज, इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। सो हमने क्या देखा, बोथ कैप्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर दूंगा, 2, बिकॉज वी हैव टू फेस टू कैप, 2E/ds। ये याद रखना मैंने क्यों किया, क्योंकि वी हैव, बिकॉज यही लिख लो, बिकॉज सिलेंडर हैज टू कैप या टू फेस लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे ड्राइव करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू 2E/ds इंटीग्रेट। अब यहां पर अगर स्मॉल फ्लक्स का मैं इंटीग्रेट करता हूं, नाउ इट विल फ्लक्स 2E इंटीग्रेशन ऑफ ds अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाय में परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। नाउ दिस फ्लक्स वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, सो मेरे पास यहां पर वैल्यू क्या बचती है, 2E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा रिलेशन आ गया। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, दिस वैल्यू, I definitely find out the electric field intensity when infinite plane charge sheet placed on it cylinder। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब बच्चों मेरे पास रिलेशन आया 2E इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया चार्ज बाय में परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अगर बात हो सिलेंडर की कैप मतलब क्या, एक सर्कल टाइप है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, व्हाट विल द एरिया ऑफ सर्कल इन सिलेंडर इज πr²। सो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इन सिलेंडर इज कॉल्ड πr²। नाउ हियर 2E क्या वैल्यू होगी यहां पर, मल्टीप्लाई πr² इज इक्वल टू चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय में 2πr² एप्सिलॉन नॉट। हम सभी जानते हैं πr² इज आल्सो नोन एज एरिया, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे किसी सरफेस पे अगर किसी कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज को मैं ड्रॉप कराऊं, इट कंटिन्यूसली मूव देम। ठीक है, ये आप कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे टॉपिक है जो मैंने करवाया है वीडियो में, उसको भी जरूर देखना। सो हम अच्छी तरह जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय में एरिया। नाउ वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, नाउ वी हैव electric field intensity is equal to this and this one is surface charge density by में 2 epsilon naught। सो बच्चे हमें यहां से क्या पता लगा, जब हमने गॉसियन थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन को प्रूव कर लिया, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन इनफिनिट चार्ज प्लेन शीट प्लेस ऑन इट्स सिलेंडर, द वैल्यू इज सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय में 2 परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो बच्चों ऐसी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में गॉसियन थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन जो अब की बार सीबीएसई में आया था क्वेश्चन 3 मार्क्स का, नेक्स्ट भी डैम श्योर पक्का आना है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में, जितना हो सके
इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप न्यू यूजर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।